तो आज हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं? होली के लिए। जब होली हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले क्या आता है? कलर्स, बैलून्स, डांस, मस्ती, है ना? यस। मुझे कौन बच्चा बताएगा होली क्यों मनाई जाती है? देखो, हम कलर के साथ खेल रहे हैं, बैलून्स के साथ खेल रहे हैं, म्यूजिक चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये होली का सेकंड पार्ट है। लेकिन होली मनाई क्यों जाती है? आगे आ जाओ। वेरी गुड, बताइए। होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि विंटर सीजन खत्म होने वाला होता है, मतलब खत्म हो चुका होता है, और हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है उस टाइम। चलिए, वेरी गुड। और कौन बताएगा? निखिल, आइए आगे। मैम, उस दिन होलिका का दहन होता है और हम होली इसलिए बनाते हैं उस दिन क्योंकि स्प्रिंग सीजन का वेलकम करने के लिए हम बनाते हैं हर वर्ष। चलिए, और कोई? और कोई? बेटे, वाकई में ये हमारी जनरेशन के साथ जो हो रहा है ना, मतलब हम एकेडमी के अंदर हर एक बारीकी चीज को, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, पता होगा। हम सनातन धर्म में, और हमारे जो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं उनके मायने ही बदल दिए गए हैं। और मुझे बहुत दुख है कि मेरे पास जो आप बच्चे आए हो, आपको पता ही नहीं कि होली क्यों मनाई जाती है। तो होली के बारे में जो स्टोरी है सुनना पसंद करोगे? ठीक है। होली, बेटे, होली का दहन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। ये तो सभी को पता होगा ना, होली का एक फर्स्ट डे होता है, एक सेकंड डे होता है, एक दिन पूजन का होता है और एक दिन खेलने का होता है, पता होगा। वेरी गुड, अब समझ आया। वेरी गुड, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है बट पूरा नहीं पता। बेटे, होली का जो थी वो हमारे प्रहलाद जी थे, जो विष्णु के परम भक्त थे, और जिसने एक राक्षस हिरण्यकश्यप, जो एक राक्षस कुल में पैदा हुए थे, जिनके पिताजी का नाम था हिरण्यकश्यप, और उसने बहुत ज्यादा शिव की पूजा करके, तपस्या करके एक वरदान हासिल किया था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। तो उसने जब वरदान मांगा शिव को खुश करके, तो उसने वरदान में क्या मांगा? मुझे ना कोई पशु, ना कोई मनुष्य, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना किसी हथियार से, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से मुझे मार सके। इट मीन्स उसने अमर होने का वरदान ले लिया। बट जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है, जिसने जन्म लिया उसे मरना भी होगा। तो हिरण्यकश्यप जो था, उसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि वो बोलने लग गया कि विष्णु भगवान की जगह मेरी पूजा की जाए। इट मीन्स तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता है बट उस पर ध्यान नहीं देते हैं, मेरी पूजा की जाए। बट जो प्रहलाद था वो विष्णु की भक्ति करता था। तो हिरण्यकश्यप जो था, उसने प्रहलाद को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। उसने हर तरीके से प्रहलाद जी को मारना चाहा, लेकिन हर बार विष्णु भगवान किसी ना किसी तरीके से उनको बचा लेते थे। अब उसे वो बहुत परेशान था। तो होलिका, जो प्रहलाद जी की बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो आई। उसने अपने भाई के दुख को देखा और उसने बोला कि मैंने अग्नि की पूजा करके एक वरदान लिया है, शीतल पट। एक ऐसा वस्त्र था जिसको धारण करने से अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तो उसने बोला कि मैं प्रहलाद को अग्नि के बीच में लेके बैठ जाऊंगी, जिससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा और प्रहलाद जल के खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की गई, एक पहाड़ बनाया गया लकड़ियों का, उसमें आग जलाई गई और होलिका जो है प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई अग्नि के बीच में।
तो अब विष्णु भगवान की माया, हम ऐसे धर्म में पैदा हुए हैं, ईश्वर को हम सब मानते हैं। मैं अंधविश्वास पे जोर नहीं डालती, बट हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो विष्णु भगवान ने इतनी तेज इस तरीके से हवा चलाई कि वो शॉल होलिका के ऊपर से उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर जा गिरा। तो होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तो यहां होता है हमारा होलिका दहन। अब उसके बाद हिरण्यकश्यप को और ज्यादा गुस्सा आ गया। तो जब वो प्रहलाद जी विष्णु की भक्ति में लीन थे, तो आके हिरण्यकश्यप ने उसको मारना चाहा और पूछा, कहाँ हैं तेरे विष्णु भगवान? तो प्रहलाद जी ने बोला, हर कण कण में, हम बताते ना, हर कण कण में ईश्वर विराजमान है। तो उन्होंने कहा, कहाँ हैं? तो वो जहां भी प्रहलाद जी बोलते कि यहाँ है विष्णु जी, यहाँ है ईश्वर, यहाँ है भगवान, हिरण्यकश्यप उसी चीज को नष्ट करते हुए चलता रहा। तो एक स्तंभ में कहा, यहाँ है विष्णु भगवान। तो जैसे ही बिल्कुल जैसे ही हिरण्यकश्यप ने स्तंभ को तोड़ना चाहा, वहां से प्रकट हुए हमारे नरसिंहा के रूप में विष्णु भगवान। उनका जो स्वरूप था उस टाइम पे बहुत खतरनाक था। वो धड़ से ऊपर शेर के रूप में थे और धड़ से नीचे मनुष्य रूप में थे। देखी होगी स्टोरी। आज रात को रामायण की जगह हम यही स्टोरी चलाएंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने रूप धारण कर लिया, तो वो ना पशु थे ना मनुष्य थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया, दरवाजे का जो मध्यम होता है, जिसको हम डोर के बीच में जिसको बोलते हैं, वहां लेके गए। वो ना घर के अंदर थे ना घर के बाहर थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा के अपने पैरों के बीच में रख लिया, इस पोजीशन में यहां रख लिया। तो वो ना जल पे ना थल पे, ना आसमान में ना जमीन पे, बीच में है। ना अस्त्र मार सकते ना शस्त्र। उन्होंने क्या किया? नाखून से उसको फाड़ दिया। तो ये थी हमारी होली की प्रॉपर स्टोरी, और इस पे हम करते हैं होली का दहन। तो जो हिरण्यकश्यप से दुखी थी उसकी प्रजा, जो उसके अहंकार से, उसके दैत्य जो उसके अंदर था, जो उन पे अत्याचार कर रहा था, उससे फ्री होके लोगों ने क्या मनाया? जश्न, त्योहार रंगों का। तो ये हमारी होली का क्यों मनाई जाती है होली, ये बेटे हमें पहले पता होना चाहिए। हम उठ के मनाने स्टार्ट कर देते हैं, क्यों मना रहे हैं। अपने हर त्योहार का हमें पता होना चाहिए कि ये त्योहार मनाया क्यों जा रहा है। और अपने भारत में ना ये अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। कहीं राधा कृष्ण के मिलन के रूप में मनाई जाती है, कहीं विष्णु के, है ना। साउथ में अलग तरीके से मनाई जाएगी। मतलब हर जगह होली को हम अलग अलग रूप में मनाते हैं, लेकिन हर स्टोरी के पीछे एक ही होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत, है ना। सत्य और असत्य की जीत है, असत्य को खत्म करके सत्य की जीत। मतलब हर स्टोरी के पीछे एक मोटिव होता है। पहले हमें उसको पहचानना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसके बाद हमें वो त्योहार सेलिब्रेट करना चाहिए। यस, होली ब्रेक होता है, आप सब लोग अपने घर जाएंगे, तो इसी श्रद्धा के साथ जो हमारी पूजन वाली होली होती है उसको उतनी ही श्रद्धा के साथ पूजेंगे। और उस होली में जब हम अपनी सामग्री डालते हैं, फ्रूट, किसी के घर में फ्रूट डाल रहे होंगे, किसी के हर जहां भी जाओगे अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन उसको श्रद्धा से, अब आपकी समझ में आ गई ना, बिल्कुल श्रद्धा से हम अपने पेरेंट्स के साथ इसका पूजन करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट डे हमारा रंगों का त्योहार होता है उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो सभी एक साथ बोलेंगे हैप्पी। वेरी गुड।